everyone, I am Pari, and as you know by the title, this video is the ultimate guide for class 11th commerce students. So I will share all the channels from which I used to study, including some underrated channels which are not known to so many students but are really helpful. So apart from this, I will also share all the books to refer, notes, tips and tricks, strategies, and all of that. So make sure you watch this video till the end. And yeah, let's start the video. सो फर्स्ट आर बीइंग द यूट्यूब चैनल्स फ्रॉम विच आई यूज टू स्टडी. तो देखो, कॉमर्स के लिए ना फेमस चैनल्स तो सबको पता है, जैसे कि रजत अरोड़ा, कॉमर्स वाला. बट कुछ ऐसे अंडररेटेड चैनल्स हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, एंड दे आर रियली हेल्पफुल. सो उसमें से पहला है CA हार्दिक मचंदा फॉर अकाउंटेंसी. बेस्ट चैनल, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड बहुत ही अच्छा चैनल है. देन फॉर इकोनॉमिक्स, इको वर्ल्ड इज़ द बेस्ट. बहुत अच्छे से एंड डिटेल में इकोनॉमिक्स के कुछ ना कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्पेशली, जो कि एकदम से समझ नहीं आते हैं एंड बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है उनमें. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा था जब मैं कॉमर्स वाला और रजत अरोड़ा से पढ़ रही थी. दैट्स वाई आई डिस्कवर्ड दिस चैनल इको वर्ल्ड, एंड जहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वन शॉट कम मिलेंगे आपको, बट पर्टिकुलर टॉपिक का इन डेप्थ बहुत अच्छे से मिलेगा. एंड बहुत बढ़िया चैनल है इकोनॉमिक्स के लिए. देन फॉर बिजनेस स्टडीज इट इज़ Connect to Commerce, very good channel for business studies. And then Green Board class 11th and 12th for maths, best channel. So do subscribe to them. And yeah, so next are being the books to refer for class 11th. So मेरे स्कूल में तो सिर्फ BST मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए NCERT लगवाते थे, एंड बाकी सबके लिए वी यूज टू स्टडी फ्रॉम रेफरेंस बुक्स ऑफ डिफरेंट पब्लिशर्स फॉर ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, तो फिर कॉमर्स के अंदर ना NCERT इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि उसमें ना चीज़ों को बहुत कम्प्लेक्स करके शो किया जाता है, जो कि पढ़ना इतना ईजी नहीं होता एंड इतना पेपर वास्ट पेपर में भी नहीं आता. ठीक है, तो इसके लिए रेफरेंस बुक्स होती है. तो फर्स्ट अकाउंट्स के लिए TS गरेवाल और DK गोयल होती है. मेरे स्कूल में TS गरेवाल थी, तो मैंने उसी से पढ़ा है. बाकी दोनों बुक्स बहुत अच्छी है. ठीक है, एंड देन फॉर BST मेन तो NCERT होती है. NCERT को पहली प्रेफरेंस देना, एंड देन फॉर रेफरेंस यू कैन प्रेफर संदीप गर्ग गाइड, और सुभाष देवी बहुत अच्छी है. देन फॉर इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग इज बेस्ट, नो अदर ऑप्शन. ठीक है, संदीप गर्ग ही बेस्ट है और कोई मत लेना. बोथ फॉर SST एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन फॉर मैथ्स यू कैन प्रेफर RD शर्मा, एंड देन फॉर इंग्लिश आई हैव टुगेदर विद. मेन तो NCERT की बुक्स होती थी, बाकी रेफरेंस के लिए मेरे पास टुगेदर विद थी, एंड वही सफिशिएंट थी इंग्लिश के लिए. सो येस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नोट्स, कि 11th में नोट्स बनाने की ज़रूरत है कि नहीं. सो पहले हम इस बात को समझते हैं कि हम नोट्स बनाते क्यों है, कि ताकि हम रिविजन क्विकली कर सकें. एंड नोट्स में हम हर वो चीज़ मेंशन करते हैं जैसे कि जो हमें की पॉइंट्स लगते हैं, ताकि बाद में जाके हम उनको भूलें ना. राइट, एंड जो हमें जो NCERT में कम्प्लेक्स करके दिया हुआ होता है उसको हम अपनी लैंग्वेज में ईजी करके लिखते हैं, पॉइंटर्स में लिखते हैं, एंड कलरफुल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. इन्हीं सबको हम मिला के नोट्स बनाते हैं. राइट, तो बट जैसे कि मैंने बताया कि कॉमर्स में ज़्यादा प्रेफरेंस पब्लिशर्स की बुक को दी हुई होती है, मींस रेफरेंस बुक को दी हुई होती है, अपार्ट फ्रॉम NCERT. ठीक है, तो जो रेफरेंस बुक्स होती है ना उनके अंदर पहले ही ये सब चीज़ें होती है. ठीक है, NCERT को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में करके दिया हुआ होता है उसके अंदर, एंड पॉइंटर्स में कलरफुल वे में, एंड सब चीज़ उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं 11th में, तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाए थे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. बट फिर भी अगर किसी को बनाने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बना सकते हो. बाकी एज सच नीड नहीं है. अगर आप मेरी रिकमेंड करी हुई पब्लिशर्स से पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ये सब इंक्लूडेड होता है. सो येस.
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कहते हैं ना कि खुद गलती करके सीखने से बेटर है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लो। तो मुझे बस आपको यही बताना है कि जो 11th की दुनिया है वो 10th की दुनिया से बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। अभी आप 11th में आए हो, आपको सब नया नया लगेगा। आपको इवन ये भी फील होगा थोड़े टाइम बाद जब आपके पेपर्स आएंगे कि आपने गलत स्ट्रीम तो नहीं चूज़ की, राइट। क्योंकि जो आप स्ट्रैटेजीज 10th में बनाते हो ना, अगर आप वैसा ही वही समझ के 11th में भी बनाओगे तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं जो भी स्ट्रैटेजीज 10th में बनाती थी वो बहुत अच्छे से वर्क करती थी, बट जब मैंने वही सेम 11th पे एप्लीकेबल किया कुछ भी नहीं होता था। अगर मैं सोचती थी कि एक हफ्ते में मुझे ये कंप्लीट करना है, उनमें से हाफ भी नहीं हो पाता था, राइट। एंड उसकी वजह से डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ जाती थी। तो 11th की दुनिया 10th से बहुत ज़्यादा अलग है। आपको सब कुछ समझ के एंड अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपका गोल है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ 11th में। क्योंकि 11th में जिसको देखो वो बस यही बोलता है कि 11th में पढ़ के करना क्या है, अगले साल पढ़ लेंगे, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट। बट लेट मी टेल यू कि 11th में एंड में पढ़ के पास नहीं हो सकते। स्पेशली कॉमर्स में, मुझे कॉमर्स का पता है, बाकी स्ट्रीम्स का आई डोंट नो, बट कॉमर्स में कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो या बीएसटी हो, तीनों में ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। एप्लीकेशंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड उसके लिए आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। एंड में आप थोड़े से टॉपिक पढ़ के पास नहीं हो सकते। मुझे याद है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स 11th में फेल हुए थे। मेरे क्लासमेट्स बहुत सारे हुए थे क्योंकि उनको यही था कि एंड में पढ़ लेंगे, हो जाएंगे, बट बस नहीं हुए पास एंड में। तो मुझे आपको यही बताना है कि अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो तो शुरू से पढ़ना एंड डिस्ट्रैक्ट कम से कम होना। प्रोक्रेस्टिनेशन हो भी रही है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रेक मत लेना, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पढ़ा, बट कंसिस्टेंट रहना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बट रोज़ पढ़ना। एंड एंड के लिए कुछ भी मत छोड़ना। एंड या सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से देन डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।